आज हम बात कर रहे हैं आपके अपने जीवन में आ रही समस्याओं की खास व्यवस्था पर। इस मंत्र का जाप करते ही आपका प्यार भागा हुआ चला आएगा। इस मंत्र को बोलते ही आपका प्यार दौड़ा दौड़ा आएगा। इस मंत्र का जाप करते ही आपके जीवन में प्यार पूरी तरह से आ जाएगा। इस मंत्र का जाप जैसे ही आप करेंगे, जैसे ही इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करेंगे, आपके प्यार के मन में आकर्षण शुरू हो जाएगा। इस प्यार का मंत्र का सीधा संबंध है। इस प्यार का और इस मंत्र का सीधा कांटेक्ट है, क्योंकि इस मंत्र का नाम है प्रेम मंत्र। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेम मंत्र, और एक ऐसा मंत्र जिसके प्रभाव से, जिसके बोलने से आपके प्यार का सीधा आकर्षण होगा। आपका प्यार अपने आप को रोक नहीं पाएगा, आपका प्यार दौड़ा हुआ आपके पास आएगा। इस मंत्र का जाप करते ही आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक ऑर्डर क्रिएट होगा जो आपके अपने प्यार का आकर्षण करेगा। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का आकर्षण मंत्र है। इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्रेम मंत्र है। इसे आप कह सकते हैं कि ये आपकी प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में संजीवनी का काम करेगा। एक ऐसा संजीवनी महामंत्र जो आपकी अस्वस्थ प्रेम लाइफ को पूरी तरह से स्वस्थ करेगा। तो जान लीजिए आज इस मंत्र को और अपनी पूरी की पूरी लाइफ को कर लीजिए कंप्लीट। अगर आपके प्यार में आ रही हैं बाधाएं और आ रहे हैं संकट, अगर आपकी लव लाइफ में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, या आपकी लव लाइफ की गाड़ी बहुत अस्त-व्यस्त हो रही है, बहुत अव्यवस्थित हो रही है, ठीक नहीं चल रही, तो आज उसका समाधान सीधा मिलेगा। आज एक ऐसा मंत्र आपको मिलेगा जिससे आपके अपने जीवन में प्यार की जो गाड़ी है वो पूरी स्मूथ चलेगी। क्योंकि इस उपाय को आपको निरंतर करना होगा। फर्क पहले ही कुछ घंटों में पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इस नियम को आपको कंटिन्यू 41 डेज तक करना पड़ता है। तो जान लेते हैं इसकी विधि क्या है, कैसे इसको किया जा सकता है, कैसे इस मंत्र के जाप को करके आप अपने प्यार का आकर्षण बढ़ा सकते हैं। इस मंत्र के बोलने के कुछ घंटों बाद आपका प्यार आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा, भागा दौड़ा आपके जीवन में आएगा और आपसे अपनी गलती की माफी मांगेगा। अगर वो खुद से दूर हुआ था तो भी और किसी वजह से दूर हुआ था तो भी वो आपके पास आएगा ही, उसका विधान बता रहा हूं। इसके लिए आपको एक निश्चित समय सुनिश्चित करना होगा जिस समय आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र आप कर सकते हैं सूर्योदय के पहले या तो सूर्यास्त के बाद। सूर्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रायः अगर आप प्रातः करना चाहें तो 3:45 से लेकर के 5:22 तक कर सकते हैं। और अगर आप रात्रि करना चाहें, अगर सूर्यास्त के बाद करना चाहें, तो आप इसे कर सकते हैं 10:20 के बाद से लेकर के 11:58 तक, यानी 12 बजे के पहले। तो ये दोनों के दोनों समय में से जो भी आपको अनुकूल लगता हो, जो भी आपको सही लगता हो, जिस समय आपको लगता हो कि ये समय आपके लिए अनुकूल है, जिस समय में आप कर सकते हैं, इस उपाय को आप कर लीजिए। इसके लिए आपको एक निश्चित आसन रखना होगा। नित्य वही आसन आपको चलेगा और आसन का कलर बिल्कुल सुर्ख लाल होना चाहिए। सुर्ख लाल कलर का आसन जो बिल्कुल रक्त वर्ण का होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। इस कलर का आसन अगर होगा तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को प्रेम में कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, आपको आवश्यकता होगा एक पीतल के बर्तन में जलपात्र रखने की। उस जलपात्र में आपको गुलाब के पुष्प डाल करके रखना है और आपको एक दिया जलाना है। दिया जलाना है आपको सफेद तिल के तेल का, सफेद तिल के तेल का दिया जलाना है। पीतल के बर्तन में जल रखना है। जल के अंदर आपको गुलाब का पुष्प डालना है। देसी गुलाब होना चाहिए, पंखुड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत ताजा हो, त्वरित तोड़ा गया हो तो बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा। गुलाब का वृक्ष तो घर में भी लगाया जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है। तो चलो अब जान लेते हैं इसका तरीका कैसे करना है। आपको यह पता चला कि किस प्रकार से करना है, क्या नियम पालने हैं और किस तरह से करना है। सुबह या शाम में से कोई एक नियम बना लेना है टाइम में, और एक आसन रक्त वर्ण का रखना है। राइट साइड में आपको जलपात्र रखना है और लेफ्ट साइड में दिया रखना है जिसमें तेल पड़ेगा। व्हाइट सफेद तिल के तेल का मिल जाता है मार्केट में, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। दूसरा एक काम आपको करना है
कि आपको इस मंत्र का जाप करने के लिए मीठा पान खा के करना है। जितनी समय आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतनी देर आपके मुंह में एक मीठा पान होना चाहिए। उस मीठे पान को खाते खाते जब तक मंत्र चलेगा तब तक उसे खत्म नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के से उसका रसस्वादन करते रहना है और इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस मंत्र को मिनिमम कम से कम एक माला करना चाहिए, यानी 108 बार। माला होगा स्फटिक का। स्फटिक विशुद्ध और शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, तभी इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। तो मिनिमम 108 बार करना चाहिए और मैक्सिमम 11 माले तक किया जा सकता है, जैसी उसकी आवश्यकता हो। जितना बड़ा काम हो, जितना मुश्किल काम हो, उसके आधार पर करने से यह काम आपका जल्दी होने लगता है। अब जान लेते हैं इस मंत्र को। मंत्र है ओम ह्लीम। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। हलीम बोला है मैंने, हा है आधा और ला पूरा है, उसमें बड़ी की मात्रा है और ऊपर बिंदी है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्लीम युगल शर्कराय नमः। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम युगल शर्कराय नमः। भगवान राधा कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति का मन में ध्यान करना है जो आलिंगन कर रहे हो, यानी हग कर रहे हो, गले लग रहे हो। उस मूर्ति का दर्शन करते रहना है मन में। चाहे तो सामने उसकी तस्वीर भी रख सकते हैं ताकि आपका मन उनके चरणों में लगे, और इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। यह क्रम शुक्रवार के दिन से शुरू करना है या सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा शुरू कर सकते हैं, प्रदोष को शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई शुभ मुहूर्त होगा तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा, और इसे निरंतर एक निश्चित संख्या में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्यार भागा दौड़ा चला आएगा। कुछ घंटों में ही इसका फर्क पड़ने लगता है, लेकिन आपको अपनी विधि कंप्लीट करनी है, तभी आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था है, अगर आप ऐसी किसी भी चीज से पीड़ित हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, या आपका कोई भी व्यक्ति, जानकार, कोई भी आपका चाहने वाला, आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपके घर वाला, परिवार वाला, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है तो कृपया उस तक प्रेषित करें। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान राधा कृष्ण आपके जीवन में प्रेम भरे और खूब सारा प्रेम दे। बहुत धन्यवाद।